हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में। आप जहाज उड़ा रहे हो, कॉकपिट आपने खोला, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है। हाँ, हमको बैठा एक आदमी ने। हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में। अगर आप नियम कायदा तोड़ो तो। लेवल 1 लेवल 2 फाइंडिंग्स होती है डीजीसीए की। लेवल 1 इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फाइंडिंग्स। अगर आपने एटीसी को सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, एटीसी के किसी इनपुट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, पायलट दारू पी के जहाज में चढ़ गया, ये सब लेवल 1 फाइंडिंग है। इसमें आप पे तगड़ा चालान होता है। 5-10 लाख से चालू होता है, 1 करोड़ रुपए तक के चालान लगते हैं। वो आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि चालान लगता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। लेवल 1 फाइंडिंग पे हवा में कोई खुराफात करने का डीजीसी ट्रैक तो करता ही होगा। डेफिनेटली एवरीथिंग। सीवीआर एंड एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर और एफडीआर, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये आपकी सब हरकतों को ट्रैक कर रही है। आप जहाज उड़ा रहे हो, आपको लगा प्राइवेट जेट है, पीछे 10 लोग बैठे हैं, कॉकपिट आपने खोला क्योंकि प्राइवेट है, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है। यू कैन नॉट डू दैट। लॉक करते हैं। हाँ, हमको बैठा एक आदमी ने। फ्लाइट उतरने के बाद अगर आपने उसका नाम ले लिया सर, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ उसको लेवल 1 फाइंडिंग मिलेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसने हमको बुलाया कि आइए सर बैठिए और देखिए अंदर से फोटो तो खींची हमारी। बस आप उसका नाम मत लीजिएगा। अगर आप हाँ, उसने हमसे रिक्वेस्ट की फिर कि सर आप इंस्टाग्राम पे मत डालना। हाँ, तो ये फाइंडिंग है, इस पे चालान है, इस पे उसके मालिक को बहुत तगड़ा चालान मिलेगा। और वो जो पायलट जिसने भी ये किया उसको भयानक सजा मिल सकती है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलता है डीजल? दोनों नहीं डलता, ना पेट्रोल डलता है ना डीजल। एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है, आईएफ बोलते हैं उसको, आईएफ ऐसे कुछ बोलते हैं। उसमें भी गडकरी जी E20 मिलाते हैं? अरे नहीं उसमें कोई मिलावट नहीं। अरे E20 नहीं मिलाते उसमें? उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है भैया। कितना रुपए लीटर मिलता है हेलीकॉप्टर? वो एक तरीके का मिट्टी का तेल है। हेलीकॉप्टर का तेल कितने रुपए लीटर? बैरल्स के हिसाब से है। अभी तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, पर फिर भी अंदाजा अगर लीटर में बताना हो, क्या रुपए लीटर होगा? 100-125 रुपये। वो सस्ता है। 100 रुपए लीटर हेलीकॉप्टर का तेल? 100-125 रुपये। अरे मान लो 150 मान लिए। हाँ, तो सस्ता है भैया। क्या चाहते हो आप कि हम लोग अरे इससे तो गाड़ी पी जाती भाई। नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी 1 लीटर में क्या माइलेज देती है? हमारी तो अब तो हम ईवी शिफ्ट हो गए। हमने कहा गडकरी जी के E20 30 से आगे निकलते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जनरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो 1 किलोमीटर में 5-10 किलोमीटर, अगर बहुत अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज टाइप। हमारे यहाँ 5-10, हमारे यहाँ एविएशन में कितना लाख रुपए का फ्यूल पी जाता है। अब आप जोड़ लीजिए, अगर एक जेट है तो वो 1 घंटे में 1 लाख रुपए का फ्यूल पीता है, जो ढंग का मिड वेट कैटेगरी का जेट है। तो लाख रुपए का फ्यूल आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, कितना लीटर गया? 100-125 रुपये से। तो वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर में भी नंबर प्लेट होती है और क्या उसमें वीआईपी नंबर मिलता है? वीटी नंबर, जैसे वीआईपी नंबर मिलता है। हाँ जी, 100%। मैं अभी मेरे पिताजी को डेडिकेट करके जो जहाज ला रहा हूँ, उसका वीटी नंबर मैंने AJK रखा है, क्योंकि उनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। तो मैंने AJK वहाँ से उठाया। तो आप अपने मन का वीटी नंबर रजिस्टर करा सकते हो। रिलायंस के जहाज हैं, वीटी नंबर RIL है, ऐसे वीटी नंबर्स आते हैं। यानी हर जगह सब चलता है, खाली उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल जी जब थे तो आप देखिए एयर इंडिया के सारे जहाज़ों को वीटी उनका P से चालू होता था, PPA, PPB ऐसे करके। नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हाँ, आप चेक करिए। बड़बना तो अपना वैसे भी अदा निराली होती है ना। आसमान में टोल टैक्स लगता है हेलीकॉप्टर में? यही एक टैक्स लगता है। फाइंडिंग्स नहीं आनी चाहिए आपकी। वैसा कोई टोल टैक्स नहीं है। टोल टैक्स, नाइट चार्जेस हेलीकॉप्टर के? हाँ, ये तो होते हैं। आप जिस भी एयरपोर्ट पे पार्क करते हो उसका नाइट चार्ज होगा। हर एयरपोर्ट का अलग अलग है। जितना बिजी एयरपोर्ट उसका उतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। वो आपको नाइट हॉल्ट करने की परमिशन भी ना दें। नेता लोग जो रैली के लिए बुक करते हैं, हम देखते हैं सारे बड़े बड़े नेता लोग बुक करते हैं, क्या रेट लगाते हो उन लोग का आप लोग? या उन और नेता लोग को डिस्काउंट मिलता है आम आदमी के मुकाबले? सर, मैं एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बोलूँ या अपने हिसाब से बोलूँ? एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत पैसा चार्ज किया जाता है। क्या रुपए चार्ज करते हैं मान लो एक? सर, अगर अभी नॉर्मली 2 to 3 लाख का रेट चल रहा है, हाँ,
तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्शन हाइक आ गई है, और इलेक्शन हाइक में वो 5 से 6 लाख रुपए जाता है। मैं महान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम ऐसा करते हैं, मतलब सभी करते हैं। मतलब आप लोग के इलेक्शन सीजन दिवाली जैसा है या सीजन है आपका? सुपर दिवाली धमाका ऑफर वहाँ पे जितना लूट सको लूट लो। 5 नहीं, उसका ये भी कारण है। आप देखो भैया, सब नेता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रैली करनी है, सब पार्टियों को अपने जनता के बीच में जाना है, जो गलत भी नहीं है। जब तक आप लोगों के बीच में पहुंचोगे नहीं, अपनी बात कैसे पहुंचोगे? इसी में आप लोग की मौज है, और संख्या बहुत कम है। इसी में आपकी मौज है। और जिस चीज़ की जितनी कमी उसका उतना मनमाना रेट। फलाना नेताजी कहे बीजेपी कांग्रेस से कहे 6 लाख, बीजेपी वाला का 8 लाख, आम आदमी वाला का 12 लाख। हमारा मंत्री जी कहे सुनो हम सीजन भर के लिए बुक कर रहे हैं 15 लाख देंगे। सर मैं एक खुल के बोलता हूँ सर, हम तो रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को नहीं देते, हम सिर्फ बीजेपी को देते हैं। मैं बहुत सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी बोलती है तुम कम लोगों से मिला करो, तुम सब बता देते हो। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। मान लो कल कांग्रेस सरकार आ गई, फिर सर जब सरकार आ जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सर, उसका सर रीज़न है बीजेपी की जो टीम है सर। हमने छत्तीसगढ़ में मेरे जीवन का पहला बड़ा ऑपरेशन किया सर, 90 डेज ऑपरेशन चला सर। वहाँ के एविएशन चीफ होते थे पुष्पेंद्र जी, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ। वहाँ के संगठन मंत्री थे अजय जामवाल जी, ऐसे 2-4 बड़े लोग थे वहाँ पे। क्या ऑपरेशन हुआ है सर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बात पे, मुझे चमचा वमचा बहुत कुछ बुलाया जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कैसे किसी को, एक सिंगल आदमी ने उनकी तरफ से और एक सिंगल आदमी मेरी तरफ से, दोनों ने क्या मस्त ऑपरेशन किया है। वो जगह बताते थे कि ये जगह पे इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, ये परमिशन है। हमारा बंदा हमारे पायलट को भेजता था। जितने कम लोग उतना अच्छा ऑपरेशन, और उतना प्रोफेशनली उन्होंने किया। कोई पैसा नहीं रोका गया, सब एडवांस, और हमने बहुत अच्छा काम किया। हम तो ब्रोकर थे उस वक्त, हमने दूसरे का जहाज लेके दिया था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक था वो। तो बीजेपी वाला ही पैसा देता है टाइम से? बहुत सर, देखिए क्या मिसकंसेप्शन है कि ये पावर में है, ये सरकार में है। अमित शाह जी और मोदी जी को इतना टाइम थोड़ी नहीं है कि किसी ऑपरेटर का 2-5 लाख रुपए रोक के उनका जीवन चलेगा। कमीशन मांगते हैं बीच में लोग? कोई नहीं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं मांगते। जैसे अभी मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे थे, हेलीकॉप्टर विवाद हुआ था, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में। किसी हेलीकॉप्टर कंपनी पैसा रोक लिया गया था, बाद में पता लगा कुछ अंदर खाने कहानी थी। उसमें जो लास्ट में 2 दिन की हेल्प की थी वो मेरी ही कंपनी ने की थी, जहाज भेज के, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में थे तो हमने वहां से अपना जहाज 2 दिन के लिए। लेकिन वहां तो कमीशन खेली था ना, वहां था पिछले वाले से कमीशन था या कुछ नया था? वहां था। क्या होता है कि हर जगह हर टाइप के लोग हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसा कुछ सेट किया होगा, फिर वहाँ सरकार बदली, नए लोग आए, नए लोगों ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उसको पुट ऑन होल्ड कर दिया, और फिर एविएशन इंडस्ट्री ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि सबको डर आ गया कि यार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। फिर सेंट्रल से मध्य, तो हमको जानना, मोहन यादव पर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिला था? उन्हें बैन लग गया था क्या? बैन लगा था क्या कि हेलीकॉप्टर नहीं मिले? एविएशन इंडस्ट्री ने एज अ, मोहन यादव तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि वो नए चीफ मिनिस्टर थे तो उनका ऐसा कोई इंटरेक्शन भी नहीं रहा होगा आई एम श्योर, बट एज अ बीजेपी एमपी लोगों ने एमपी बीजेपी को जहाज देने से मना कर दिया था। तो यही हमको जानना है कि क्या सिचुएशन थी कि एविएशन इंडस्ट्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का मिला के ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपए फंस गया। तो अब जो छोटे ब्रोकर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जिनके 1 ही 2 जहाज हैं, उनका तो 20-25 करोड़ में तो नया जहाज आ जाता है। उनको लगा यार 27 करोड़ किसी का फंस गया है, तो एक डर की भावना पैदा हो गई, और उस डर की भावना में लोगों ने, और एविएशन एक अंगड़िया के नेटवर्क की तरह होता है, बहुत कम लोग हैं, 126 NSOPs हैं, एंड आई एम द यंगेस्ट इंडियन टू होल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट अंडर माई नेम। तो हम सबको ही डर लग गया। फिर क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ सबसे नेबरिंग स्टेट था, हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे। जो वहाँ के एविएशन चीफ थे पुष्पेंद्र जी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें समझाया कि यार 2 दिन के लिए तुम कुछ भी करके हेल्प करो, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। तो मुझे ये लगा कि यार 1-2 लोगों की वजह से ये विवाद हुआ है, और फिर अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हुआ। चलो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर शादी में दूल्हे को हेलीकॉप्टर से उतारना हो या शादी में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो, हाँ, दोनों का रेट सेम है या अलग अलग है? सेम है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो रेट सेम है। लेकिन दूल्हा उतारने में थोड़ा सा वैसा होता होगा ना, कुछ दिक्कत नहीं है? सेम परमिशंस भी सेम लगती है। जैसे अगर आप किसी तालुका, किसी जगह, किसी शहर में अगर हेलीकॉप्टर
को लैंड कराओगे उसका परमिशन का कॉस्ट ही 2-2.5 लाख रुपये आ जाता है। आप हेलीपैड बनवाते हो, आप वहाँ अगर मेन शहरी इलाका है तो आप डीएम से परमिशन लेते हो। डीएम 5 डिपार्टमेंट्स को बोलता है, जिसमें आपका बिजली विभाग होता है, जिसमें आपका पीडब्ल्यूडी होता है, जिसमें आपका पुलिस डिपार्टमेंट होता है। सबकी एक रिपोर्ट आती है, फिर डीएम साहब या एसडीएम साहब उसको साइन करके देते हैं, हाँ लैंडिंग परमिशन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें ही बहुत पैसा लग जाता है। और उसके बाद जब जहाज़ आ रहा है तो दोनों की परमिशन सेम होती है, चाहे ऊपर से पुष्प बरसाना हो या जहाज़ को उस जगह पे लैंड करना हो, कोऑर्डिनेट्स और परमिशन सेम जाती है।